हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 9 जो कि क्लास छठी के लिए विषय गणित है, मैथ है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें और ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आज का वर्कशीट है अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम सीखेंगे रोमन संख्या, जो कि किसी घड़ी में होता है, इस तरह का घड़ी में होगा रोमन संख्या। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे वर्कशीट सॉल्यूशन बाय अपने दोस्त के सामने एक रेड कलर के बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दें और बाद में उसके एक बेल आइकन आएगा, फिर उसे दबा दें। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं हम। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदी अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन से हिंदू अरबी, यहाँ पे हिंदी आएगा, हिंदी अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अंकों में होता है 1 2 3 और हिंदी में आता है 1, इस तरह से आता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रोमन संख्या। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? तो लिखिएगा हाँ, हमने घड़ियों में देखा है। हाँ, मैंने अपने दादाजी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। हमारे स्कूल में कक्षाओं रोमन अंकों में भी लिखे जाते हैं। जो हमारी कक्षा होता है, जैसे कि 5वीं, ये 6ठी और ये 7वीं, इन सबको रोमन संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब रोमन संख्या है। जो कि हमारा इस कक्षा होता है ना, क्लास, उन सबको दर्शाया जाता है इसी से। जैसा कि यहाँ पे देखिए कक्षा 6 है ना, तो ये भी एक रोमन संख्या है। रोमन अंकों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो रोमन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि हम अंकों में 1 लिखते हैं, मगर रोमन में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और 2 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया ये। अब ये है, ये 50 के लिए एल का उपयोग किया जाता है, और 100 के लिए सी का, 500 के लिए डी का, और 1000 के लिए एम का, मतलब 1000 के लिए एम का, ठीक है। 1000 के लिए एम का उपयोग किया जाता है। रोमन संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला है, जितनी बार हम एक प्रतीक दोहराते हैं, हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए x, जैसे कि यहाँ पे 20, जैसे कि यहाँ पे 10, तो हमें 20 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक x है तो एक और x डालेंगे, तो एक और x डालेंगे, तब होगा हमारा 20। जैसे कि यहाँ पे 20 है, इसी तरह से, ठीक है, जोड़ेंगे। दूसरा है, हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहराते हैं, लेकिन प्रतीक भी एल डी दोहरा नहीं सकते। तो हम अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3, इससे आगे हमें इस तरह का मिलेगा, जैसे कि इसमें भी 1 2 3, इसमें भी आपको इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। मगर हम इनके साथ नहीं दोहरा सकते। किनको साथ? जैसे कि भी और एल, सी और डी के साथ नहीं दोहरा सकते। यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, पूछ रहा है कि दाईं ओर कम मूल्य रखना, तो ये देखिए एक तरफ 5 है और एक तरफ 1 है, तो दाईं ओर कम है, तो इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि 6 - 1 = 5, ठीक है। तो इसी तरह से होगा, प्रतीक जोड़ा जाता है, तो ऐसे करेंगे 6 5 + 1 = 6, इस तरह का होगा। चौथा, यदि हम बाईं ओर कम मान चिन्ह रखते हैं तो मान को घटाया जाता है। जैसे कि 6 है तो 5 - 1 = 4, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। इसी तरह से हम माइनस करेंगे, तो ये 4 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन भी, एल और डी को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता, ठीक है। पढ़ेंगे कि संख्याओं का रोमन अंकों में लिखें। तो जैसे कि यहाँ पे संख्या है, इनको रोमन संख्या में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि 12 है, तो 12 को पहले 10 लिखेंगे, पहले अलग अलग करेंगे,
पहले 10 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। तो 10 के लिए किसका उपयोग किया जाता है, x का, और 2 के लिए 1 और 2 का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से तो x प्लस 1 1, तो कितने हो गए, ये 12। इस तरह के लिखेंगे। अब इससे भी कुछ इस तरह करेंगे, जैसे कि 90, तो 90 के लिए हम थोड़ा सा हटाएंगे इसको, जैसे कि लिए पहले 90 लिखेंगे, फिर 8, तब होगा 98। मगर हम 100 माइनस 10 लिखेंगे, तो 100 माइनस 10 प्लस 8। तो इस तरह से 10 के लिए x का और 100 के लिए देखिए 100 के लिए c का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 10 100, तो इसको फिर 8 प्लस करेंगे तो 8 जैसे 5 6 7 8, तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1c 8, 1c भी आई, ये हो जाएगा 8। तो कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे ये। अब यहाँ रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखें। तो अब यहाँ पे हम अंकों को रोमन में, अब रोमन से अंकों में लिखना है। जैसा कि यहाँ पे है XL, तो x किसके लिए उपयोग किया जाता है, 10 के लिए, और L किसके लिए उपयोग किया जाता है, L देखिए L 50 के लिए उपयोग किया जाता है, L 50 के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 प्लस 50 बराबर, सर यहाँ माइनस है तो माइनस का निशान डालेंगे, माइनस बराबर 40। इस तरह से हो जाएगा ये। दूसरा उदाहरण है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे L किसके लिए उपयोग किया जाता है, 50 के लिए, 50 लिखेंगे प्लस, और x 10 के लिए, 10 के लिए उपयोग किया जाता है, और 1 तो 1 के लिए उपयोग किया जाता है, और 10 के लिए उपयोग किया जाता है। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 70 और 1 71, 71 नहीं, ये 69 आएगा, 69। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 69 69, इस तरह से करेंगे। अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आप प्रयास कीजिए। तो अब आपको क्वेश्चन करना है कि जैसे कि यहाँ पे अंकों से रोमन में किए थे, तो इनको भी कुछ इसी तरह से करना। तो चलिए करते हैं। पहला है 84, तो 80 के लिए पहले अलग करेंगे, 80 प्लस 4, तो 80 के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इनको पहले अलग अलग करेंगे। जैसे कि 50 के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अभी इसको और अलग करेंगे, 50 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो 30 हो गया, 10 20 30, तो होगा 80 प्लस 4। तो 50 के लिए L प्लस x प्लस x प्लस x, तो 3x डाल देना है, और प्लस में 4, तो 4 के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर इसका L x फिर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 84। ठीक है, तो पहले हमें 84 को इस तरह से अलग कर देना है, 80 4, और फिर इसको और अच्छे तरह से अलग कर देना, जैसे कि 50 60 70 80 और 4 84, फिर इसको अंकों में लिख देना है। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे बी को, तो बी को भी पहले अलग करते हैं। तो बी को पहले 100 से अलग करेंगे, 100 हो गया, 100 प्लस 70 प्लस 5, तो ठीक है, तो 5 का तो मिल जाएगा, मगर 70 के लिए नहीं होगा, तो 70 को भी हम अलग करेंगे। तो 70 को किस तरह अलग करेंगे, पहले 50 को अलग करेंगे, फिर 10 फिर 10, इस तरह से हो जाएगा। तो पहले देखिए कि 100 के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 100 के लिए उपयोग किया जाता है C का। तो पहले लिखेंगे C फिर 70, तो 70 के लिए पहले L फिर x और 5 के लिए 5, तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा बी का। हो गया, इस तरह से आंसर दे देंगे। अब देखेंगे C 105 है, तो इसको भी अलग करेंगे, जैसे कि 100 प्लस 5 अलग हो गया, तो 100 के लिए C का उपयोग किया जाता है, प्लस 5 के लिए 5, तो ये होगा C और B, हमारा आंसर हो जाएगा C का।
अब देखेंगे 509, तो 509 हो जाएगा 509 प्लस 9। तो 509 के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पहले ऊपर देखेंगे कि 500 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हाँ यहाँ पे 500 का दिया हुआ है, तो 500 के लिए डी का उपयोग किया जाता है। तो पहले डी का उपयोग करेंगे, तो 500 को पहले अलग कर देंगे प्लस 9, तो 500 के लिए डी का उपयोग किया जाता है प्लस 9, 9 के लिए 9 उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा डी आई फिर एक्स। तो इस तरह से ये आई नहीं, ये एक है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा डी आई एक्स, तो हमारा हो जाएगा 509। इस तरह से इसका भी आ जाएगा 509, ठीक है। हो गया हमारा आंसर ये पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका पार्ट। अब आप प्रयास कीजिए। तो हमें रोमन से अंकों में लिखना है, तो रोमन से अंकों में वही उपयोग करेंगे जैसा कि एल। एल किसके लिए उपयोग किया जाता है, देखेंगे ऊपर, एल 50 के लिए उपयोग किया जाता है। एल 50 के लिए उपयोग किया जाता है। तो एल का पहला मान निकालेंगे, क्या है वो 50, फिर एक्स का क्या है 10, फिर 10, 10 फिर 10, 10 तो कितने हो गए 50, 60, 70, 80, तो इसका मान होगा 80, ठीक है। ए का 80 हो जाएगा, लिख देंगे आप आंसर में 80। देखते हैं बी का, एक्स, एक्स के लिए किसका उपयोग किया जाता है 10 का, और सी किसके लिए 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110, तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सी का आंसर, एल किसके लिए उपयोग किया जाता है 50 के लिए, तो इसका 50 हो जाएगा। एक्स किसके लिए उपयोग किया जाता है 10 के लिए, और सी किसके लिए उपयोग किया जाता है 100 के लिए। तो देखेंगे 100, 50, 150 और 100, 160, तो इसका आंसर हो जाएगा 160, ठीक है। इस तरह से आंसर दे दिया इसका, 160 हो गया। अब देखेंगे डी का आंसर, तो डी है एक्स किसके लिए उपयोग किया जाता है 10 का, और सी किसके लिए 100 का, और 2 का 2, तो 110 प्लस 110 प्लस 2 112 हो जाएंगे, तो लिख देंगे हम 112। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा डी का, ठीक है। इस तरह से, और यहाँ लिखा हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों व पानी से धोएं, ठीक है। कोविड-19 से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहें। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हमने समझ लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल के ठीक सामने लिखा होगा वर्कशीट सॉल्यूशन के सामने लिखा होगा एक रेड कलर के बॉक्स में सब्सक्राइब का जो पहला अक्षर होगा एस, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।